हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। स्टैटिक्स के क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने पहले ही लिख लिए हैं और इस तरीके से क्वेश्चन लिख के पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आती है और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों है ब्लैक पगोडा और गोल्डन पगोडा क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि ब्लैक पगोडा और गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं तो तुरंत आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर जिसको नहीं पता वो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ब्लैक पगोडा दोस्तों कोणार्क मंदिर को बोलते हैं। किसको? कोणार्क मंदिर को। ठीक है, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। और गोल्डन पगोडा किसको कहा जाता है? म्यांमार को। किसको? म्यांमार को गोल्डन पगोडा कहा जाता है। ठीक है, तो और अगर पूछ ले कि कहते हैं कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ये सबको पता होना चाहिए। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ये तो सबको पता होना चाहिए कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर दोस्तों बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था आपके गंग वंश के। किसने बनवाया था कोणार्क मंदिर को? गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक है दोस्तों। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था कोणार्क मंदिर को। और वो किस वंश के थे? गंग वंश के थे। और ये कहाँ है? उड़ीसा में, म्यांमार में। ठीक है, तो सॉरी म्यांमार में कह रहे हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क मंदिर को। गोल्डन पगोडा किसको कहते हैं? म्यांमार को। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। आगे पूछा है रामसर कन्वेंशन कब स्थापित हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, आप पूछ लिए। देखिए रामसर की कितनी कुल साइडें पूछ लेता है। कुल कितनी साइड्स हैं? कुल साइड हैं इसकी 80। कितनी? 80 साइड है। और इसमें भारत पूछ लेता है। रामसर कन्वेंशन में भारत कब ही कहते हैं शामिल हुआ था? भारत शामिल हुआ, सन जरूर पूछते हैं कि भारत कब शामिल हुआ। तो इसमें भारत शामिल हुआ था आपका 1982 में। कब हुआ था? 1982 में भारत शामिल हो गया था। और सबसे ज़्यादा इसकी जो साइडें हैं वो कहाँ है? अधिकांश साइड तमिलनाडु में है। अधिकांश साइड कहाँ पर है इसकी? भारत की तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, रामसर कन्वेंशन कब? 2 फरवरी 1971 में स्थापित हुआ था। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने? अकबर ने कराया था, जिसको सबको पता ही होना चाहिए। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी में। और ये बुलंद दरवाजा बनाया किस उपलक्ष्य में था? तो ये बनाया किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये गुजरात की विजय में बनवाया था। कब गुजरात जीता था? गुजरात की विजय के दौरान। ठीक है, गुजरात की विजय के दौरान बनाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ये दोस्तों स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्या है वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे अच्छी तरीके से। ये है आगे बृहदेश्वर मंदिर। क्या पूछ रहा है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर आपका ये पड़ जाता है तंजावुर में। कहाँ पर? तंजावुर में। तंजावुर। ठीक है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्या है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में। और यहाँ मणिपुर में दोस्तों एक खास बात है कि मणिपुर में यहाँ सिंघाई हिरण पाए जाते हैं। कौन से हिरण? सिंघाई हिरण पाए जाते हैं।
ठीक है, सिंघाई हिरण पाए जाते हैं। ये जो सिंघाई हिरण है दोस्तों, वो क्या है, यहाँ आपका मणिपुर का क्या है, राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कहाँ का, मणिपुर का। और सिंघाई हिरण कहाँ, मणिपुर में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्र काबुल का लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, तंजावुर तमिलनाडु में है। और ये मंदिर बनवाया किसने था, ये बनवाया था चोल वंश ने। ठीक, किसने, चोल वंश ने बनवाया था। चोल वंश ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था। तो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले जो हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले आपका भारत रत्न मिला था। कब मिला था अगर पूछ ले तो 1966 में मिला था। कब मिला था, 1966 में इनको मिला था। नेक्स्ट क्या है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था दोस्तों, ये 1999 में। कब, 1999 में। ठीक है, 1999 में मिला था। और किस चीज़ में मिला था, ये सितार वादक थे। कि क्या है, सितार वादक हैं, सितार वादक। ठीक है, और इनसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि पंडित रविशंकर की एक बुक है, उसका क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी है, माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ, ये इनकी बायोग्राफी है। ये पूछी जाती है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी रचना है या किसकी बायोग्राफी है, पंडित रविशंकर जी की ये बायोग्राफी है। और ये क्या है, एक सितार वादक है, और जिसके लिए इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला है। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट करिए, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आपने उस क्वेश्चन को नोट कर लिया। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संगीत जो पुरस्कार है, संगीतकार को, ऐसा कौन संगीतकार है जिसको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देखिए, भारत रत्न कोई छोटा मोटा रत्न नहीं है, ये सबसे सम्मानित, भारत का जो सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है ये वो पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये सबसे पहले कौन सा संगीतकार है जिसे ये रत्न मिला, तो वो है सुब्बुलक्ष्मी। कौन है, सुब्बुलक्ष्मी। लक्ष्मी जी। ठीक है, इनको सबसे पहले भारत का रत्न मिला था संगीतकार में। ठीक है, और ये मिला कब था, 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998 में इनको मिला था। किसको, सुब्बुलक्ष्मी जी को। और लता मंगेशकर जी को भी इनको सिंगिंग के लिए मिल चुका है। तो वो कब मिला था, वो 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला, भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो ये मेजर ध्यानचंद्र क्या है, मेजर ध्यानचंद्र एक हॉकी के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। तो उनके ही नाम पर हॉकी का एक कहते हैं जो खेल का पुरस्कार है उसका नाम रख दिया गया है, क्या, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। उसकी राशि कितनी इनामी राशि मिलती है, 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए इनामी राशि है। तो इसका पहले पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न। क्या था पुराना नाम, पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले ये मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था दोस्तों विश्वनाथ जी को। किसको सबसे पहले मिला, किसको, विश्वनाथ जी को मिला है। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार का कितनी राशि होती है, 25 लाख रुपए। इसका पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न। और सबसे पहले किसको मिला है, विश्वनाथ जी को मिला है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड कब आया था, तो अर्जुन अवार्ड आया था आपका 1961 में। कब आया था, 1961 में। ठीक है, 1961 में ये आया था। और इसकी इनामी राशि कितनी है, इनामी राशि है 15 लाख रुपए।
15 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों सात्विक साईराज, अब ये दो नाम कहे लिए हैं तो दोस्तों इनका बैडमिंटन से संबंध है। किससा है? बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, इससे हमें क्या लेना सर, इसको हम क्यों याद करें। देखो दोस्तों, इसको इसलिए याद करना क्योंकि इनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसलिए इनको याद करना है। कौन है ये? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कुछ भी बन सकता है कि अभी हाल ही में बैडमिंटन के किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, अदिति अशोक का संबंध किससे है। तो इनका संबंध गोल्फ से है। किससे? ये गोल्फ खेलती है। किससे? गोल्फ से। ठीक है, तो जितने भी नाम हैं आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम हैं जो अभी हाल ही में पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से या किससे संबंधित है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का वेट लिफ्टिंग से है। किससे? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। ठीक है, ये क्या है? मेजर ध्यानचंद पाने वाली सबसे पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। और इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है। ठीक है, ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है दो। ठीक है, किसमें? ओलंपिक में ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल जीता है। तो इनका नाम याद रखिए। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। इनको सबसे पहले ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे पहले इनको ही ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, केडी जाधव का संबंध किससे है। केडी जाधव का संबंध किससे है? कुश्ती से। किससे दोस्तों? कुश्ती से। ठीक है, और इनको होल्स्की ओलंपिक में अवार्ड भी मिला है। किसमें? होल्स्की अवार्ड मिला है। ठीक है, और कब मिला है? 1952 में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था केडी जाधव को होल्स्की ओलंपिक अवार्ड कब मिला था? 1952 को। ठीक है, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की आपकी कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन की क्लास। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करें। और अगर आप मेरी क्लास में नए हैं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।